एक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता है जो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हर समय बहुत दुखी रहता था और अपने दुखों को लोगों को बताते रहता था। श्यामू का हर दिन की यही कहानी थी, अपने दुखों को लोगों से बताते फिरता था। एक दिन किसी व्यक्ति से अपनी दुहक सुना रहा था तो उस व्यक्ति ने उसे सलाह दिया कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद श्यामू अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उनके पास जाकर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि एक गरीब किसान हूं, खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर आया हूं। उसके बाद अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर दिया। मैं फसल लगाता हूं तो कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी होता ही नहीं है, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के कहना शुरू किया कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है, मैं उससे तंग आ जाता हूं और सोचता हूं शायद ये मेरे जीवन में आई ही नहीं रहती। एक मेरा बच्चा भी है जो कभी कभी मेरा जीना हराम कर देता है। मैं इन सब से तंग आ चुका हूं, मेरे समस्याओं का कोई हल निकालिए। अपने मन की सारे बातें बता डाला जो उसे तकलीफ देती थी। उसके बाद उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा था और उसका मन हल्का हो गया था। श्यामू की सभी बातों को चुपचाप गौतम बुद्ध सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। अपने समस्याओं के हल के इंतजार में श्यामू उम्मीदें लगाए बैठा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब गौतम बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो श्यामू बेसब्र होकर उन पर चिल्लाया और कहा, क्या आपके पास भी मेरे समस्याओं का कोई हल नहीं है? तब गौतम बुद्ध ने बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। किसान को गौतम बुद्ध से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पास मेरे दुखों का हल नहीं होगा। वह हैरान होते हुआ पूछा, क्या आप मेरी दुखों का हल नहीं करेंगे? आप तो सभी के दुखों का समाधान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने तब कहा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। जो तुम्हें दुख लग रहा है उतना तो सभी के जीवन के होता है और सभी को अपनी समस्याएं बड़ी लगती है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जो दूसरे के जीवन में ना हो। सभी के जीवन में सुख दुख आते रहता है, क्योंकि जीवन सुख दुख का संगम है। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, जीवन में सुख दुख का आना तय है। कई बार हमें अपने बेगाने तो कई बार बेगाने अपने लगने लगते हैं। हर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी आती है। आज अगर तुम एक समस्या का हल करते हो तो कल तुम्हारे पास दूसरी समस्या होंगी, यही जीवन का सत्य है। बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद किसान को उन पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, हमने तो सुना है आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप मेरी समस्याओं को हल करने के बजाय फालतू बातों को सुना रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सब आपके बारे में झूठ कहते हैं कि आप सबकी समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं। इन सभी बातों को कह कह दुखी किसान वहां से जाने लगा। कुछ दूर ही गया था, तब तक पीछे से आवाज आई, रुको। गौतम बुद्ध ने आवाज लगाई, रुको, मैं तुम्हारी इन सभी समस्याओं के अलावा एक समस्या का हल कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर श्यामू हैरान हुआ और कहा, मेरे पास इसके बावजूद कोई अन्य समस्या नहीं है, और है तो मुझे पता नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी जीवन में यह समस्या है कि तुम चाहते हो कि कोई समस्या ही तुम्हारे जीवन में ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। यही सोचना सबसे बड़ा समस्या का कारण है। आप यह सोचना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है और तुम दुखी इंसान हो। अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वे भी किसी न किसी चीज से दुखी हो सकते हैं। जीवन में सुख और दुख स्वाभाविक है, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू में रखना सीखना चाहिए। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें कोई समस्या है, तभी तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद किसान की आंखें खुल चुकी थी। वह महात्मा बुद्ध की कदमों में गिर गया और माफी मांगा और खुशी खुशी अपने घर पर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है और हर किसी को अपनी समस्याओं का सामना खुद करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आपकी प्यारी चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही सीख देने वाली कहानी हम आप तक पहुंचा सके। तो बोलिए दोस्तों, ओम नमो बुद्धाय।